हाँ जी फ्रेंड्स, तो बच्चे जा चुके हैं स्कूल और अब मैं लग रही हूँ घर के कामों में। तो सबसे पहले मैंने स्टार्टिंग करी है, इस रूम की बेडशीट वगैरह ठीक करी है और इस रूम को थोड़ा सा मैंने ठीक कर दिया, टचअप कर दिया है। और अभी झाड़ू वगैरह नहीं लगाई है कहीं भी, क्योंकि सुबह उठ के बच्चों को नाश्ता वगैरह बनाने में ही सुबह आपको पता है कितना टाइम हो जाता है। तो बस वही नाश्ता वगैरह बनाया है। डुगू भी चला गया, आज तो कार्तिक को भी जाना था। और अब बज रहे हैं सुबह के 8। तो फ्रेंड्स, उधर मैंने मशीन भी लगा दी है। और एक चीज़ और दिखाती हूँ। और देखो सुबह 8 बज रहे हैं ना, बट मौसम दिखाऊँ अब। ये देखिए 8 बजे मेरे रूम से ये इस वाले रूम में कितनी धूप आ रही है। तो अभी देखिए कितने, मतलब थोड़े दिन पहले कैसा हाल हो रहा था। मैं इधर से दिखाती हूँ। ये 8 बज रहे हैं और सूरज खूब बढ़िया निकला हुआ है। तो बस अभी मेरे को देखो बहुत सारे काम करने हैं। ये पहले पूरी बालकनी साफ़ करनी है और रूम की अभी बेडशीट वगैरह लगा दी है, तो अभी झाड़ू वगैरह लगानी है हैं। और आज मैं एक चीज़ सोच रही हूँ, तो इसको बंद कर देती हूँ, बहुत हवा आ रही है। तो और मैं आपको घर की कंडीशन दिखाती हूँ कैसी हो रही है। तो घर की हालत कुछ ऐसी होती है सुबह के टाइम, कहीं कुछ फैला हुआ है, कहीं कुछ फैला हुआ है। और यहाँ आ जाइए किचन में, ये बर्तन मैंने साफ़ करके रख दिए थे और किचन भी अभी मैसी मैसी सा हो रहा है। तो पहले आज मैं लगूँगी, मैं रूम दिखाती हूँ बच्चों वाला। तो ये देखिए इस रूम की हालत देखिए। यहाँ ना आज डुगू की पजामी नहीं मिल रही थी, तो इन्होंने अलमारी का क्या हाल करा है मेरे को खुद समझ नहीं आ रहा। कपड़े ढेर हो रहे हैं ये तय करने के लिए। और मैं आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ। ये देखिए मैं इनकी अलमीरा कितने क्लीन करके रखती हूँ ना। क्या हो गया, खुल के नहीं रही। ये देखिए, ये नीचे से लेके ये तो ये हालत हो रही है। दोनों ही अलमारी की हो रही है, इस वाली की भी हो रही है। तो आज मेरा वीडियो ब्लॉग इसी पे रहेगा। तो मैं अब इसको ऑर्गेनाइज करके रखूँगी, मैं आपको दिखाऊंगी कि कितने अच्छे तरीके से मैंने सारे कपड़ों को अरेंज करा है। तो आज का टास्क यही है और इस रूम को भी क्लीन करूँगी। तो आज के वीडियो में मैं सिर्फ यही दिखाऊंगी कि अपनी अलमीरा को कैसे ऑर्गेनाइज करके रखें। हाँ जी फ्रेंड्स, तो अब मैं लग गई हूँ बच्चों की अलमीरा क्लीन करने में। और मैं वही सोच रही थी, रोज़ाना सफाई का घर का डेली रूटीन का व्लॉग दिखा रही थी। तो आज थोड़ा सा कुछ डिफरेंट दिखाते हैं, कुछ अलग हट के दिखाते हैं। तो ये भी हमारे रोज़ाना के ज़रूरतों का ही एक हिस्सा है कि हम अपने कपड़ों को कैसे अरेंज करके रखते हैं। तो क्या हुआ था ना, आज सुबह डुगू की पजामी नहीं मिल रही थी। तो फिर वही है, सारे कपड़े ना मैंने फिर अलमारी में से निकाल के बेड पर डाल दिए। और कपड़े सर्दियों के आप जानते ही हैं, जगह हो जाती है कम और कपड़े हो जाते हैं ज़्यादा। सर्दियों में सब घर में यही हाल होता है। तो मेरे पास भी बहुत सारी अलमारियाँ हो रही हैं, बट फिर भी देखिए कपड़े इतने सारे हो जाते हैं ना, मेरे को खुद समझ नहीं आता कि सबकी पर्सनल हैं, तब भी बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं। मेरे खुद के बहुत ज़्यादा हैं कि डेली वियर ही मेरे बहुत सारे हो रहे हैं। कुछ यूज़फुल हैं, कुछ बेकार हैं। तो मैं अब की बार ये सोच रही हूँ, जब सर्दियाँ जाएंगी तो मैं आधे से ज़्यादा कपड़े अपने किसी ज़रूरतमंद को दे दूँगी। तो जी लगते हैं अब यहाँ पे अलमीरा को क्लीन करने में। तो सबसे पहले तो आपको अगर अपने कपड़ों को अरेंज करना है, तो आप जिस भी रूम की क्लीनिंग कर रहे हैं उससे पहले ही कर लीजिए, क्योंकि उसके बाद फिर कमरा गंदा होगा। तो सफाई करने से पहले कोशिश यही करिए कि कपड़े वगैरह का काम आप क्लीनिंग से पहले ही निपटा दीजिए। तो सबसे पहले मैंने क्या करा था कि अपनी ही अलमारी साफ़ करी थी। जो ये साइड वाला कबर्ड है वो मेरा है। तो इसमें मैं अपने डेली वियर के कपड़े रखती हूँ। मेरे पार्टी वियर या आने जाने के कपड़े मेरे रूम की अलमारी में है। तो ये मैंने बच्चों के साइड वाली एक पार्ट मैंने अपने लिए रख रखा है, जो मैं डेली के सारे अपने लोअर टी शर्ट या एक आधा सूट है तो वो इसमें ही रखती हूँ। और बहुत सारे कपड़े मेरे एक्स्ट्रा भी निकले हुए थे, मेरी खुद की लापरवाही की वजह से। मेरे को आलस इतना आ रहा था ठंड में, और देखिए इतना टाइम नहीं मिल रहा था कि इसको अच्छे से रख दूँ, मतलब कि अच्छे से अरेंज करके रखूँ। जो यूज़ के कपड़े हैं उनको यहाँ इस अलमारी में रहने दूँ अदरवाइज़। और देखिए मेरे गर्मी के दुपट्टे भी इसी में टंग रहे थे।
तो जी इन दुपट्टों को मैंने अलग अपनी जो बाहर मेरे गर्मी के कपड़ों वाली अलमारी है, ये मैंने उसमें टांग दिए हैं ले जाके, क्योंकि वही होता है कि जो भी एक्स्ट्रा सामान है मैं अपनी डेली वियर की अलमीरा में से निकालना चाह रही हूँ, क्योंकि आज मुझे अच्छे तरीके से अरेंज करना है। जितना ज़्यादा सामान अलमारी में होगा, एक्स्ट्रा कपड़े होंगे, तो ऑब्वियसली नॉर्मल सी बात है हमारी अलमीरा कभी क्लीन नहीं रह सकती, क्योंकि एक कपड़ा निकालोगे तो 10 गिरेंगे। तो यहाँ मैं सोच रही हूँ अब अपने डेली के ही जो मेरे लोअर टी शर्ट है मैं अपनी अलमीरा में वही रखूँ। तो इनको मैं क्या करूँगी कि अपने लोअर टी शर्ट को सेट बना कर सारे फ़ोल्ड कर अच्छी तरीके से और इस हिसाब से अरेंज करूँ कि जब मैं निकालूँ तो फिर मेरी अलमीरा दोबारा से मैसी ना हो। तो ये बात तो हुई मेरे कबर्ड की। और बच्चों के कबर्ड की मैं बताती हूँ। बच्चों के कबर्ड की क्या है कि हम जितना मर्जी ढंग से रख ले, क्योंकि बच्चे अपने आप ही निकालते हैं, अपने आप ही रखते हैं। तो बच्चों की तो नॉर्मल सी बात है, हर दूसरे या तीसरे दिन ख़राब होनी होनी है। बच्चे मेरे बड़े हैं, एक बड़ा बेटा तो बड़ा है, बट वो छोटों से भी ज़्यादा छोटा है। तो वो अपनी कोई भी चीज़ केयर से नहीं रखता, तो उनकी मेरे को ही रखनी पड़ती है। तो ये मेरे ऊपर वाले कबर्ड में यहाँ मैंने सारे अपने टॉवल रख रखे हैं। तो आज मैं टॉवल को भी इस ढंग से रखूँगी कि जब मैं निकालूँ तो उसमें बिल्कुल भी कुछ फैलारा ना मचे अलमीरा में, और रखे हुए भी बहुत सुंदर लगें, प्यारे लगें। तो यहाँ पहले मैं गोल वाली तय बना रही थी, फिर मेरे को लगा चलो ऐसे लंबे वाले करके देखती हूँ। तो किसी भी तरह से रख लो, अच्छे लगने चाहिए और इस ढंग से रखने चाहिए कि जब हम निकालें कपड़े तो बिल्कुल भी अलमारी हमारी मैसी ना रहे। ये छोटे छोटे टॉवल है ना, तो इनको मैं इस बकेट में रखूँगी, क्योंकि आजकल ट्रेंड में चल रहा है बकेट में रखना। बहुत अच्छा भी लगता है, खैर वेल ऑर्गेनाइज लगता है रखा हुआ सारा सामान। तो मेरे पास कुछ ख़ास बकेट तो नहीं थी, 2-4 ही हैं। कुछ मेरे किचन में हैं, तो कुछ क्या हुआ मैंने बच्चों की अलमीरा में रखी थी, तो बच्चे ना ढंग से सामान निकाल तो लेते थे, फिर निकालने के बाद ऐसे ही फेंक देते थे। तो फिर मैंने उनका निकाल दिया उनकी अलमारी में। मैंने फिर बकेट में सामान रखा ही नहीं, उनकी टी शर्ट वगैरह। तो यहाँ देखिए मैं टॉवल को ऐसे ऐसे फ़ोल्ड करके रखूँगी, तो क्या होता है कि इससे हमारी अलमीरा में स्पेस अच्छा मिल जाता है और रखने के बाद भी बहुत सुंदर लगती है। तो ये देखिए अब मैं कुछ इस हिसाब से लगाऊँगी, आप खुद ही देख लीजिए। मेरी अलमीरा लगे होने के बाद बहुत ही सुंदर लुक आएगा, देखिए। और पहले जो रखी हुई थी बिल्कुल मैसी हुई पड़ी थी, और ये देखिए मैंने सारे बड़े टॉवल साइड में फ़ोल्ड करके रोल करके लगा दिए हैं, और जो छोटे टॉवल थे उसे मैंने बकेट में रख दिया। और ये मेरी साथ वाली अलमीरा का देखिए पूरा पोज है, तो बहुत ही सुंदर लग रही है मेरी ये अलमीरा। थोड़े कपड़े पीछे रख दिए थे, थोड़े आगे रख दिए थे, तो इस हिसाब से मैंने अपने हिसाब से इनको पार्टीशन कर लिया है। तो अब नेक्स्ट बारी आती है बच्चों की अलमीरा को, वार्डरोब को क्लीन करने की। तो सबसे पहले मैं बच्चों वाला कार्तिक का है, ऊपर वाला बड़े वाला खाना और नीचे वाला डुग्गू का है। तो मैंने कार्तिक के ही सेक्शन से सारे कपड़े निकाले हैं। तो यहाँ मेरे बच्चों की ड्रेसेस होती हैं जो मैं हैंगर में टांग के रख दूँगी, क्योंकि ड्रेसेस का काम ऐसा है, इन लोगों ने देखिए अभी छुट्टियाँ पड़ी हैं ना सर्दियों की, तो निकाल के ऐसे ही डाल दी हैं। तो ये बच्चे बहुत ज़्यादा ना, मैं जितना मर्जी अरेंज कर लूँ इन लोगों ने ख़राब कर ही देनी है। तो इनका तो काम ही है ये ख़राब करने का, बट मैं अपनी तरफ से कोशिश यही करती हूँ कि इनको अच्छी तरीके से इनकी अलमीरा को ऐसे ढंग से रखूँ कि इन लोगों को कुछ प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले तो मैं इनके अंडरगारमेंट्स जो हैं दोनों के, मैं इस वाली छोटी टोकरी मैंने ला रखी है, इसमें अंडरगारमेंट्स और हैंकी दोनों को मैं फ़ोल्ड करके इस हिसाब से लगाऊंगी कि दोनों को कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो इसमें अभी कार्तिक के हैं और डुग्गू वाली मैं अलग से बनाऊंगी। तो यहाँ मेरे कार्तिक के सारे जो भी टी शर्ट हैं, शर्ट्स हैं, कुछ उसके गर्मी के भी निकले हुए हैं, क्योंकि 2-4 कपड़े रह गए थे रखने और वो फिर रख ही नहीं पाई। और फिर मैंने कहा चलो अब छोड़ो, अब रखना ही क्या, क्योंकि अब और 15-20 दिन बाद गर्मी आ ही जानी है, मौसम में बहुत चेंज आ रहा है। आज भी बहुत अच्छी धूप निकली है। तो यहाँ बच्चों की सारी बनियानें थी विंटर की, सॉरी गर्मियों की थी, समर वेकेशन की। तो मैंने ये सारी बनियानों को ना मैं तय करके इनको एक अलग ही जगह रख दूँगी। तो यहाँ मेरा देखिए कार्तिक वाला पोर्शन बिल्कुल क्लीन हो गया है, और अब मैं करूँगी डुग्गू वाले पोर्शन। जो नीचे का है ये सारा पूरा का पूरा सेक्शन ये डुग्गू का है। तो डुग्गू का मेरे थोड़े से कपड़े वैसे हैं जो नॉर्मल सर्दी में पहन सकते हैं, नॉर्मल विंटर वाले हैं, तो उनको मैं साइड वाले सेक्शन में रखूँगी, जिससे कि डुग्गू को बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। और आप भी इसी तरीके से करिए कि जो कपड़े यूज़ में हों उनको आगे रखिए, और जो कम यूज़ में हों उनको साइड वाले सेक्शन में रख दो, जो जिससे कि अलमीरा ना गंदी हो ना ख़राब हो। तो मैं बस बैठ कर ही इसके जितने भी कपड़े हैं इनको फ़ोल्ड कर करके मैं कोने में लगाई जा रही थी,
जिससे कि अलमीरा में स्पेस भी अच्छा हो जाए और देखने पर भी हमारी वेल ऑर्गेनाइज्ड रहे। तो यहाँ पे ये देखिए, ये पूरा सेक्शन हो गया है क्लीन। और देखिए रखने के बाद कितनी जगह इसमें आ गई है। और जब बच्चों ने इसकी हालत इतनी गंदी कर रखी थी, इतनी मैसी कर रखी थी, तब तो बहुत ही ज़्यादा फैली हुई और इतनी गंदी लग रही थी। तो बस ये कुछ टिप्स हैं कि आप जो कपड़े यूज़ के हैं उनको ही आगे रखिए और जो कम यूज़ के हैं उनको पीछे रख दीजिए। और गर्मी के हैं तो उनको फोल्ड कर करके या आप अपने बेड के अंदर रख सकते हैं। फालतू एक्स्ट्रा कपड़े या किसी बैग, कोई बैग बना लो, उस बैग में तय करके रख दो। और यहाँ ये वाला सेक्शन जो है ऊपर का, इसमें है इन बच्चों के सारे आने जाने वाले कपड़े बाहर। तो ये नए कपड़ों का सेक्शन है और इन कपड़ों को भी मैं सारे तय कर करके फोल्ड कर करके अब लगाऊंगी। इसको भी अच्छी तरीके से अरेंज करूंगी क्योंकि इसमें अभी समर के भी कपड़े सारे रखे हुए हैं। तो ये समर के और विंटर के, इनके दोनों कपड़े आने जाने वाले हैं। तो मैं एक चीज़ और, जब हम अपनी अलमीरा को ढंग से अरेंज करते हैं तो जो भी जितने भी हमारे आने जाने वाले कपड़े हैं लाइट कलर के हैं, आप जितना हो सके कपड़ों को उल्टी तय बनाइए। क्योंकि क्या होता है ना, सीधी तय बने हुए कपड़ों में दाग धब्बे लग जाते हैं। और ब्लैक में तो वैसे भी कुछ ना कुछ लगने के बाद ब्लैक कपड़े का तो बिल्कुल लुक ही ख़राब हो जाता है, ब्लैक और ब्लू का। तो बस यही मेरे कुछ टिप्स हैं कि आप जितने भी हों आने जाने वाले कपड़े तो ऑब्वियसली उल्टे ही फोल्ड करें। और जब जाएंगे कहीं तो नॉर्मल सी बात है, प्रेस तो हमें करनी पड़ती है। तो मैं कभी भी अपने आने जाने वाले कपड़ों को प्रेस करके नहीं रखती, क्योंकि प्रेस करके रखने से एक तो क्रिच ख़राब हो जाती है ना। और फिर जब भी कभी जाना होता है, क्रिच तो बन जाती है ना, मतलब कि लाइनें आ जाती हैं प्रेस करे हुए कपड़ों पे और जाना पड़ता है, तब हमें नॉर्मल सी बात है करने तो पड़ते ही हैं प्रेस। और ये सर्दियों की स्वेटशर्ट हैं, इनको ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ पे ये मेरी पूरी अलमीरा ऊपर से नीचे तक दोनों वार्डरोब साफ़ हो गए थे। और अब ये रूम, तो जी देखिए फ्रेंड्स, ये नीचे से लेके ऊपर तक हमारी अलमीरा कितनी अच्छी क्लीन हो गई है, बिल्कुल साफ़ सुथरी। तो जी अगर वीडियो अच्छा लगे थोड़ा बहुत भी, हाँ जी, तो फ्रेंड्स अगर वीडियो थोड़ा बहुत भी अच्छा लगे तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। तो यहाँ पे हो गई है हमारी पूरी क्लीन अलमारी। तो बाय बाय एंड टेक केयर। और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी वीडियो देखने के लिए बने रहिए मेरे चैनल पर। बाय बाय। तो मिलेंगे कल फिर एक और नई वीडियो के साथ। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। टाटा एंड बाय बाय।